हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे वेन डायग्राम्स। ये क्लास 11th चैप्टर सेट्स का टॉपिक है। तो आइए सबसे सिंपल और सरल तरीके से इसको हम सीखते हैं। वेन डायग्राम्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम्स के लिए एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट किया जाता है। अब इस रेक्टेंगल शेप, ये जो रेक्टेंगल शेप होता है इसको कहते क्या हैं, तो इस रेक्टेंगल को कहते हैं यू। यू फॉर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यू फॉर यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यूनिवर्सल सेट उसको कहते हैं जिसके अंदर यूनिवर्स के पूरे सेट्स आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। इस यू के अंदर पूरे सेट आएंगे। यूनिवर्स के अंदर जितने भी, मतलब इस दुनिया के अंदर जितने भी सेट है वो यू के अंदर आएंगे, या उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जैसे कि वो क्वेश्चन के अंदर देगा सेट ए, सेट बी, इस तरह से कुछ सेट दे देगा। सेट सी भी वो दे सकता है। सेट ए, सेट बी, सेट सी आपको दे देगा। सेट ए, सेट बी, सेट सी को आपको इसके अंदर डालना होगा। इस तरह से कुछ रख देते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ कोई इस तरह से भी रख दिया जाएगा। मतलब सर्कल के अंदर ही इसको रखा जाएगा, सर्कल के अंदर ही रखा जाएगा। अब ये जो सर्कल्स होते हैं, ये जो सर्कल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। सेट होगा, चाहे सेट ए हो, सेट बी हो, कुछ भी ये हो सकता है, ये हमेशा याद रखना। इस रेक्टेंगल को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसके अंदर दुनिया के सभी सेट आ जाए। और सेट ए, सेट बी, यानी ये जो सर्कल वाले होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेट। सेट ए, सेट बी कोई भी सेट हो सकते हैं। इसके अंदर एक भी सेट हो सकता है, इसके अंदर दो सर्कल भी हो सकते। तो ये हो गया वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कि यूनिवर्सल सेट क्या है और सेट ए, सेट बी सर्कल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए पहले वेन डायग्राम की तरफ हम चलते हैं। पहला वेन डायग्राम हमारा क्या है, यूनियन सेट जो क्रिएट करता है। यूनियन सेट का हम डायग्राम क्रिएट करेंगे। किसका डायग्राम, यूनियन सेट का हम वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे। कैसे, जैसे एक आपके पास सेट ए दे दिया गया और एक सेट आपके पास सेट पी दे दिया गया। कुछ होगा सेट, मान लीजिए 1 2 3 ये हो गया, और इसके अंदर 4 5 9 होगा। ये आपका दो सेट क्रिएट हो गए, सेट ए, सेट बी। अब वो कह रहा है इसका वेन डायग्राम क्रिएट करके बताइए कि ये किस तरह से होगा। तो वेन डायग्राम क्रिएट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये यूनिवर्सल सेट आपका हो गया। अब इसके अंदर आपको यूनियन के लिए क्या करना है, यूनियन के लिए दोनों एक के अंदर इंटरसेक्ट होने चाहिए। क्या, सर्कल्स, क्योंकि दो सेट है तो दो सर्कल हम बनाएंगे और इंटरसेक्ट होने चाहिए, मतलब पास होने चाहिए, ये याद रखना। अब वो कह रहा है यूनियन बनाइए। तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, सेट ए ये हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बी ये हो गया, और यू ये जो यूनिवर्सल है इसको यू इस तरह से हम लिखते हैं। ए यूनियन बी आपको निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए क्या किया जाता है, ये वाला पूरा सर्कल ये जो होता है ये सब मार्क कर दिया जाता है डार्क सर्कल से। तो इसको हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। ये पूरा आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो ये यूनियन सेट आपका हो चुका है वेन डायग्राम के थ्रू। अब जैसे कि यहाँ पर यूनियन सेट दिया गया, ए यूनियन बी, हमने बता दिया कि वेन डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। सेट ए क्या है, 1 2 3 है, सेट बी क्या है, 4 5 9 है। अब सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालना है, यूनिवर्सल ये हो गया आपका। तब इसको पूरे को हम डार्क करेंगे, कहीं भी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। बी आपको भी दिया गया, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, कि सेट ए का यूनियन किसके साथ निकालना है, सेट बी के साथ में आपको निकालना है। तो कर्ली ब्रैकेट लगा। अब क्या करना है, हर एक सेट के अंदर से एलिमेंट्स आपको निकालने हैं, इसके अंदर रख देने हैं। याद क्या रखना है कि रिपीटेड वर्ड यूज नहीं होने चाहिए किसी भी सेट के अंदर, चाहे जो भी सेट हो। तो पहला क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 5 है, फिर क्या है, 9 है। तो ये आपका ए यूनियन बी है। मतलब ये ए यूनियन बी किस में आता है, ये जो डार्क वाला है इस पूरे के अंदर ए यूनियन बी आता है।
ए के अंदर क्या थे, ए सेट ए के अंदर क्या था 1 2 3, सेट बी के अंदर क्या था 4 5 9, ए यूनियन बी किया तब ये पूरा जो डार्क आया 1 2 3 4 5 9 आपका आ चुका है, ये आपका होगा यूनियन सेट। अब आइए हम दूसरे वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम किसका बनाना है, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स का जो सिंबल होता है वो ये नीचे की तरफ यू आपका होता है, इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं, ये याद रखना। अब क्या करना है, मान लीजिए कि आपके पास सेट ए एक दिया था, क्या दिया था, सेट ए आपके पास एक दिया था, ए कामा बी कामा सी, ये तीन एलिमेंट्स दिए गए, इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट। और ये किस में लिखा, रोस्टर फॉर्म में। सेट बी आपके पास एक दिया गया दूसरा, क्योंकि हम दो ले रहे हैं, दो के बगैर इसके अंदर काम नहीं चलेंगे। सेट बी आपका क्या है, मान लीजिए के एल एम और एक ए हमने ले लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्रिएट करने को कहेगा, ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है, क्वेश्चन मार्क मतलब फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का सबसे पहले वेन डायग्राम हम देख लेते हैं। इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये होगा, इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, मतलब सभी सेट इसी के अंदर आ जाएंगे। सेट ए दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। इंटरसेक्शन मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब इंटरसेक्शन पार्ट किसको कहते हैं, तो ये वाला डार्क जो पार्ट दोनों में कॉमन आए उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ये वाला जो हमारा पार्ट होगा इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, और इसको डिनोट इस तरह से करते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। अब सेट ए सेट बी आपके पास दिया है, इसका इंटरसेक्शन निकालना, मतलब दो सेट दिए हैं उसके अंदर से कॉमन एलिमेंट आपको निकालना है जो दोनों में कॉमन हो। तो आइए देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना, कैसे निकालोगे, देख लीजिए क्या कॉमन मिल रहा है, ए मिल रहा है कॉमन, तो वही हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए आपका कॉमन मिल गया। तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स वेन डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं, और एक इसके रोस्टर फॉर्म में भी आप लिखना सीख चुके हैं कि किस तरह से हम सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये आपका हो चुका। तीसरा सेट है हमारा डिसजॉइंट सेट। क्या है, डिसजॉइंट सेट। अब इसका हमें क्या करना है, वेन डायग्राम क्रिएट करना है। अब डिसजॉइंट जो सेट होता है तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, डिसजॉइंट सेट के अंदर क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, फाई होता है। अब फाई को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना डालो उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, मतलब ए और बी दो सेट दिए गए हैं किसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर, एक उसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर, और दोनों के अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, तब वो फाई होगा। फाई होगा तब उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो डेफिनेशन ये आपकी हो गई। किस तरह से, वेन डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनता है, क्योंकि उसने कह दिया डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए। तो ए यहाँ पर है सेट ए, ये यूनिवर्सल है, और सेट बी यहाँ पर है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं मतलब कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, तो उसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा। फाई को ओपन इंटरवल से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। तो ये आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे सेट ए आपके पास एक दिया गया है, मान लीजिए 1, 2, 3 आपका ये दिया गया है। सेट बी भी हमें गिवन है, क्योंकि सेट ए उसके अंदर हमने लिया है एक सर्कल। सर्कल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को। सेट बी क्या है, 4, 5, 6। अब वो कह रहा है इसका इंटरसेक्शन डिफाइन करके हमें बताइए। ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा यू, जो उल्टा बना होता है यू। ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है, मतलब फाइंड करना है। क्या इसके अंदर कोई कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों सेट्स के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो।
क्या कॉमन है 1 2 3 4 5 6, तो कॉमन नहीं है, तब उसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना डालो, उसको हम एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट होता है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हो गया डिसजॉइंट सेट। इस तरह से हम 3 सेट्स सीख चुके हैं। इस तरह से हम 3 वेन डायग्राम सीख चुके हैं। पहला जो आपका यूनियन सेट्स है, और दूसरा जो आपका इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स, और तीसरा ये आपका डिसजॉइंट सेट है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें।